करता हूं, क्योंकि उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के आधार पर ही आज भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर पहुंची है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के 14 करोड़ से ज्यादा चित्रांकित किया। वास्तव में आज का दिन जो काला दिवस है, जिसको कि 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसको याद करने के लिए हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि भारत का लोकतंत्र का इतिहास है और भारत के संविधान का निर्माण जिस मूल भावना के आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर जिस संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बताया, और आज पूरा विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान अगर भारत का संविधान है, उसको तार करने का, उसको कुचलने का और तानाशाही को स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रही, उन्होंने किया है। आप जानते हैं कि 1971 में चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, क्योंकि बांग्लादेश की लड़ाई, बांग्लादेश अलग हुआ था और पूरे देश में एक वातावरण था कांग्रेस का कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पूरी पाकिस्तान अलग होकर के पाकिस्तान से अलग बना, तो एक सहानुभूति की लहर थी पूरे देश भर में। और उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने अनैतिक साधनों का उपयोग करते हुए उस चुनाव को जीता। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी याचिका लगाई गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब निर्णय आया, तो उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करते हुए इस चुनाव को जीता है और उन्होंने उनको 6 वर्ष के लिए किसी भी पद पर रहने के लिए उनको विरक्त किया जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस आधार पर जो फैसला आया, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि पूरा देश संपूर्ण क्रांति के युग में जी रहा था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे भारत में असंतोष की भावना कांग्रेस के कार्यों के प्रति रही है और कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया है और देश की सरकारों को भंग करने का काम किया है, तो आज ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 11 साल से सत्ता में है और उसके बावजूद भी एक भी सरकार ऐसी नहीं है जिसको बर्खास्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज संविधान की रक्षा करने की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस जगह जगह जाकर के इस बात की दुहाई देती है कि संविधान की किताब लहराते हैं वो संसद के अंदर, संसद के बाहर, और संविधान की हत्या उनकी माता जी ने, कांग्रेस पार्टी ने की और किस तरह से संविधान को तार करने का काम किया, उसका वर्णन आदरणीय कैलाश चंद्र जी ने अभी अपने पूरे वक्तव्य में बताया कि 25 जून की रात को लगातार उन्होंने मंत्रिमंडल से कोई चर्चा किए बिना, और उस समय के जो सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े वकील थे, उनसे चर्चा करी। और आप जानते हैं कि आपातकाल के 3 दराज कहा जाता था, बंसी विद्या और ये संजय गांधी, तीनों को इन्होंने मिल करके पूरी योजना बनाई और जितने भी नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता, संघ के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, जितने संगठन काम कर रहे थे, सभी के कार्यकर्ताओं को एक एक करके जेल में डालने का काम किया। और उन्होंने आपातकाल योजना, फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, एक तरह से रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किया और पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। और 25 तारीख की रात से लेकर के 26 तारीख तक पूरे देश में लाखों कार्यकर्ता, जनसंघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और सभी सोशलिस्ट पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम नेता, कोई भी नेता, आप देखते हैं कि डिलोरी के अंदर जितने भी नेता थे जिन्होंने हमेशा जनसंघ का साथ दिया, संघ का काम किया, उन कार्यकर्ताओं को भी घर से निकाल करके बंद करने का काम उस समय की कांग्रेस ने किया, प्रतिपक्ष को समाप्त करने का काम किया और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया कि अगर इंदिरा गांधी है तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा विचार लोगों के मन में डालने का प्रयास किया कि अगर भारत है तो इंदिरा गांधी की वजह से है और इंदिरा गांधी ही भारत है। और इस दृष्टि से उन्होंने पूरे देश भर में जो कुचक्र चलाया है, सेंसरशिप लगा दी, पूरे प्रेसों की लाइट बंद कर दी गई और इसी प्रकार से उनको अपने समाचार पत्र अगर छापना है तो पहले उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उसकी अनुमति लेना पड़ती थी और उसके आधार पर चलता था। चाहे फिल्म के कलाकार हों, चाहे समाज के काम करने वाले लोग हों, किशोर कुमार जैसे कलाकार, ऐसे शास्त्रीय संगीत के तमाम लोग, दूरदर्शन के आप उन एंकर्स की बात करिए जिनको कलावा बांधने के लिए मना किया जाता था कि आप कलावा आपका दिखना नहीं चाहिए जब आप न्यूज रीड करते हैं। एक ऐसा पूरे देश भर में वातावरण, आतंक का वातावरण, और जगह जगह जाकर के लोगों को बंद करना जेलों में, और जिस तरह की यातना दी जा रही है जेलों के अंदर, इनका संघर्ष है
19 माह का संघर्ष है, जिन्होंने 19 माह, इनके परिवार की क्या स्थिति रही होगी, आज ये नई पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। उनके परिवार ने किस तरह से भरण पोषण किया होगा, उनके परिवार की माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने कैसी अपना जीवन का यापन किया होगा, बच्चे स्कूल कैसे गए होंगे। इस बात की कल्पना करिए कि जब पूरे प्रतिपक्ष को समाप्त करने का काम अगर किया है और संविधान को तार-तार करने का काम किया, बार-बार संविधान को उल्लंघन का काम किया है, एक ऐसा वातावरण निर्माण करने का काम किया है कि संविधान पर हम फिर से विचार करें और उसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हम इंदिरा गांधी को बनाएं, जो कि पूरे सत्ता में पूरे तरीके से सारी चीजों को लागू करें और उनके हाथ में पूरी सत्ता हो, परिवार के हाथ में पूरी सत्ता हो। और इंदिरा गांधी की चाटुकारिता करने वाले चापलूस लोगों ने पूरे देश में एक विमर्श चलाया, एक बुद्धिजीवी वर्ग को भी भ्रमित करने का प्रयास किया।